हेलो गाइस, आई एम सोनिया कुल्हरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के टाइटल को आपने देख ही लिया होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि अनअकैडमी का जो गूगल फॉर्म होता है वो कैसे फिल किया जाता है। ओके, सो बिना किसी देरी के डायरेक्ट हम उसके प्रोसेस पे आते हैं। उससे पहले अगर आपने डेमो और केवाईसी कंप्लीट किया है तभी आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, वरना आपको गूगल फॉर्म नहीं दिया जाएगा। अगर आपको गूगल फॉर्म नहीं मिला है, आपका केवाईसी अप्रूव हो गया है फिर भी, तो आप इंटरकॉम पर उनको मैसेज कर सकते हैं कि प्लीज़ सेंड माय गूगल फॉर्म, दे विल सेंड द लिंक। अब जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ये लिंक आपको गूगल क्रोम में एक एज अ फॉर्म ओपन होगा और ये जो फॉर्म है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें आप क्या क्या फिल करते हैं उसी पे बेस्ड होती है आपकी आगे की जर्नी। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या फिल करना होता है और किस तरीके से हमें फिल करना चाहिए ताकि हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाए और आगे के प्रोसेस के लिए हमें प्रोसीड करने का मौका मिले। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर नाम पूछा जाता है। यू राइट द नेम सेम एज योर प्रोफाइल नेम, राइट। उसके बाद आता है हमारा प्रोफाइल लिंक। अब देखिए, ये जो प्रोफाइल लिंक होता है आपको आपको ये लिंक एजुकेटर ऐप में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको गूगल क्रोम पर अनअकैडमी की वेबसाइट ओपन करनी होगी जिसके अंदर आप अपना नाम सर्च करेंगे। और जब आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार पर एक लिंक आएगा जो आपको कॉपी करना है और वही आपको अपने गूगल फॉर्म में पेस्ट करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने से आपका वो लिंक वहाँ पर आ जाएगा। दो चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद आपका ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है, दैट इज़ वेरी कॉमन। एंड उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपका कोई एजुकेशनल चैनल है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे कोई एजुकेशनल पेज है, तो आप वो वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप उसका लिंक वहाँ पर दे सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आपका यूट्यूब चैनल हुआ तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है आपकी क्वालिफ़िकेशन या फिर कोई अचीवमेंट। अब देखिए, स्पेशल क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास कुछ है, जैसे कि आपने टीचिंग फील्ड में सीटेट किया है या फिर एचटेट, यूपीटेट कुछ भी है, तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन पिक वहाँ पर अपलोड करनी होगी, यानी कि मार्कशीट, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है उसकी मार्कशीट की स्कैन कॉपी आपको वहाँ पर अपलोड करनी होगी, राइट। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। अगर आपने कहीं पे पढ़ाया है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर पढ़ाया है, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स, जितने ईयर्स भी आपने पढ़ाया है वो वहाँ पर लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जेन्युइन फॉर्म भरिए, नो नीड टू शो ऑफ एनीथिंग। झूठा आपको नहीं लिखना है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वहाँ पर नो लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 1-2 ईयर्स, जितना भी एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ पर आपने पढ़ाया है। अगर तो वहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा जहाँ पर भी आपने पढ़ाया है, राइट। उसके बाद आपसे पूछी जाती है आपकी अचीवमेंट। अगर आपके पास कुछ स्पेशल अचीवमेंट है, जैसे कि मेरी बताऊं तो मैं अपने कॉलेज में एकेडमिक हेड थी, या फिर आप स्कूल कैप्टन रहे हो, या फिर कोई भी स्पेशल आपकी क्वालिफिकेशन है या अचीवमेंट है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें कैटेगरी फिल करनी होती है, जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ाना चाहते हैं, जो भी फील्ड में आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आरपीएससी, यूपीएससी, नीट या फिर टीईटी, किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं तो आप वो कैटेगरी वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो कैटेगरी जो गूगल फॉर्म में फिल की हुई होती है वो भूल जाते हैं, और जब उनका स्पेशल क्लास करने का टाइम आता है वो किसी और कैटेगरी में ही डाल देते हैं, तो आपको उसका कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा। मैंने देखा है यहाँ लोगों को ऐसे करते हुए, सो आई एम शेयरिंग इट विथ यू। नेक्स्ट कैटेगरी अगर आपने फिल कर दी है तो उसके बाद आपका स्पीड टेस्ट और पिंग टाइम देखा जाएगा। ठीक है, स्पीड टेस्ट करने के लिए आप www.speedtest.net पे जाकर अपना स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक भी दिया होता है। एंड पिंग टाइम भी, स्पीड टेस्ट आपका स्पीड 5 Mbps तो कम से कम होना ही चाहिए। ओके,
अब आपका स्पीड टेस्ट हो गया है, पिंग टाइम हो गया है, उसके बाद आपका जो लैपटॉप का रैम है वो बताना होता है। 4 GB, 6 GB, 8 GB या 16 GB जितना भी है आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको इसमें कैटेगरी फिल करनी होती है, जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ाना चाहते हैं, जो भी फील्ड में आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आरपीएससी, यूपीएससी, नीट या फिर टीईटी, किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं तो आप वो कैटेगरी वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो कैटेगरी जो गूगल फॉर्म में फिल की हुई होती है वो भूल जाते हैं, और जब उनका स्पेशल क्लास करने का टाइम आता है वो किसी और कैटेगरी में ही डाल देते हैं। तो आपको उसका कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा। मैंने देखा है यहाँ लोगों को ऐसे करते हुए, सो आई एम शेयरिंग इट विथ यू। नेक्स्ट कैटेगरी अगर आपने फिल कर दी है तो उसके बाद आपका स्पीड टेस्ट और पिंग टाइम देखा जाएगा, ठीक है। स्पीड टेस्ट करने के लिए आप www.speedtest.net पे जाकर अपना स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक भी दिया होता है। एंड पिंग टाइम भी, स्पीड टेस्ट आपका स्पीड 5 Mbps तो कम से कम होना ही चाहिए, ओके। अब आपका स्पीड टेस्ट हो गया है, पिंग टाइम हो गया है, उसके बाद आपका जो लैपटॉप का रैम है वो बताना होता है। 4 GB, 6 GB, 8 GB या 16 GB जितना भी है आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, लास्ट की 3 चीज़ें होती है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर मोटिवेशन, यानी कि आपकी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन क्या है। इसके बारे में 2-3 लाइन में आपका एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको लिखना है कि आप किस वजह से इंस्पायर हुए हो कि आप अनअकैडमी पे पढ़ाना चाहते हो, या फिर आपका मोटिवेशन क्या है। सो यू कैन राइट वॉट एवर इज़ योर मोटिवेशन। आप कुछ वजह से ही अनअकैडमी पे आए होगे ऑब्वियसली, सो आप अपना अच्छे से वहाँ पर प्रेजेंट कीजिए जो भी आपका मोटिव है वो, ठीक है। एंड उसके बाद होता है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स। अगर एक लाइव लर्नर टीचर है, लाइव पढ़ा रहा है अनअकैडमी पे, तो जो बेसिक पैरामीटर्स है वो क्या क्या होने चाहिए कि उसकी क्लास, लाइव क्लास बहुत सक्सेसफुल हो। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मेन चीज़ लिखनी है इंटरेक्शन। जो टीचर है लर्नर के साथ उसकी इंटरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप लिखना चाहें तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होता है कि अगर आपको चांस दिया जाए स्पेशल क्लास लेने का तो 5 स्पेशल क्लासेस के टाइटल्स आप बताइए जो आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी फील्ड है जिसमें आप पढ़ाना चाहते हैं उसमें से आप जिसमें अच्छा कमांड है आपका, वो टॉपिक उठाएं और उसके बारे में आप उसके जो टॉपिक्स है 5 टॉपिक्स उसमें लिख के दे दें, और उनका थोड़ा थोड़ा आप डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर दे दें। एंड इसमें, इस क्वेश्चन में साथ में ये भी पूछा जाता है कि आप अपनी प्रोफाइल को, अनअकैडमी प्रोफाइल, अपने आप को कैसे प्रमोट करोगे, कैसे आप लाइव लर्नर्स कलेक्ट करोगे। तो इसके लिए आप अपना यूट्यूब चैनल अगर है तो वो मेंशन कर सकते हैं, और आप ऐसे बता सकते हैं कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करूँगी या करूँगा, और टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, इंस्टाग्राम, वेर एवर यू वांट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को मेंशन कर दें जहाँ पर आप अपने आप को एज अ लर्नर प्रमोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने बस स्टेप्स बताए हैं कि क्या क्या इसमें होता है और आपको किस तरह से फिल करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से जेन्युइन जो आपके रियल फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर शो कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से इस फॉर्म को प्रेजेंट कीजिए। अगर मैं मेरे गूगल फॉर्म की बात करूँ तो मैंने 2 मेजर बहुत बड़े मिस्टेक्स कर दिए थे, जिसके बाद भी मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो नाम होता है, जो प्रोफाइल नेम होता है, वो मेरा अलग था, और जो मार्कशीट में नाम था उसमें सरनेम का कुछ डिफरेंस था। तो मैंने फॉर्म का अप्रूवल होने से पहले ही, यानी कि उनके पास से कोई रिव्यू आने से पहले ही, मैंने उनको, टीम को मैसेज कर दिया था कि मेरी मैरिज के बाद नेम ये हो गया है, पहले ये था, इस वजह से डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिफरेंस है। तो उन्होंने बोला ओके, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग, ये सॉर्ट हो गया था। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने वहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी गलत दे दिए हैं। तो मैंने फिर से उनको मैसेज किया कि आप मेरे से कांटेक्ट अगर कर रहे हैं तो आप शायद नहीं कर पा रहे होगे, बिकॉज मैंने अपना फ़ोन नंबर गलत दे दिया था। देखिए फ्रेंड्स, उनकी जो टीम होती है, अगर अपन अच्छे से उनसे बात करते हैं तो दे आर वेरी पोलाइट।
फ़ोन नंबर गलत होने के कारण मैंने फिर से उनको मैसेज किया कि मैंने बाय मिस्टेक कुछ 1 डिजिट मिस्टेक हो सकता है। मैंने बाद में ये रियलाइज़ किया कि मैंने रॉन्ग नंबर फ़िल कर दिया था। मैंने अगेन उनको मैसेज किया कि मेरा नंबर गलत है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन उनका मैसेज आया कि सॉरी वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। फिर मैंने फिर से उनको मैसेज किया कि तो और कोई ऑप्शन बताइए जिससे मैं अपना ये मिस्टेक सुधार सकूं। उसके बाद तुरंत मुझे मैसेज आ गया था कि योर फॉर्म हैज़ बीन अप्रूव्ड। एंड नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आ गया था अपनी स्पेशल क्लास के शेड्यूल के लिए। ओके, अब ये जो कॉल आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड कोई भी अगर डाउट हो अनअकैडमी से रिलेटेड, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।